brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। कितना कड़ा मुकाबला यहाँ देखने को मिलेगा, इसके बारे में कहना इसलिए जल्दबाजी है क्योंकि बीजेपी ने कहीं ना कहीं प्रत्याशी उतारने में काफ़ी देरी करी है। क्योंकि आप देखेंगे जब तेज प्रताप यादव ने जब अपना नामांकन किया था तो सैफई का पूरा कुनबा एक साथ दिखाई दिया था, जबकि हर पहले के पिछले चुनाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं परिवार में मतभेद दिखाई देते रहे, चाहे शिवपाल हों, अखिलेश हों। देखिए आप बात किया यादवों की, तो यादव की तरफ नहीं आता है, यादव आता है समाजवादी पार्टी की तरफ। यादव का जो मूल मंत्र है वो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी, हाँ, यादव की तरफ नहीं जाएगा, ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो सपा में जरूर जाएगा। सपा में जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं करहल विधानसभा क्षेत्र के बुझिया पुल के पास, और ये करहल विधानसभा क्षेत्र का वो गढ़ कहा जाता है कि यहाँ समाजवादी पार्टी का जो है काफी पुराना दबदबा चला आ रहा है। आज बीजेपी ने करहल विधानसभा के लिए करहल विधानसभा से अनुजेश प्रताप यादव के नाम की घोषणा की है। उसके साथ ही इस मुकाबले में बड़ा मतलब रोचक मोड़ ले लिया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से जहां एक और तेज प्रताप यादव है तो वहीं भाजपा ने अनुजेश प्रताप यादव को उतारकर एक नई मतलब ये पहला मौका होगा जब सैफई परिवार के सदस्य जो है आमने सामने दिखाई देंगे, क्योंकि रिश्ते में अनुजेश प्रताप यादव तेज प्रताप यादव के फूफा लगते हैं। हमारे साथ मैनपुरी के कुछ वरिष्ठ पत्रकार आए, उनसे जानते हैं कि इस इलेक्शन को अब किस तरीके से देखते हैं, क्या समीकरण रहेंगे इसमें। देखिए मैं बता दूं, आज बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है अनुजेश प्रताप यादव को। अनुजेश प्रताप यादव सैफई परिवार के रिश्तेदार हैं और धर्मेंद्र यादव के बहनोई हैं। एक तरह से जो समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी तेज प्रताप को बनाया है वो उनके फूफा लगते हैं। अब रही बात कितना कड़ा मुकाबला यहाँ देखने को मिलेगा, इसके बारे में कहना इसलिए जल्दबाजी है क्योंकि बीजेपी ने कहीं ना कहीं प्रत्याशी उतारने में काफ़ी देरी करी है, जबकि समाजवादी पार्टी पिछले 2 महीने से, जब से अखिलेश यादव ने वहाँ अपनी विधानसभा करहल से इस्तीफा दिया था, तब से ही तेज प्रताप मैदान पर लगे हुए थे और लगातार लोगों के संपर्क में थे और अपनी कैंपेनिंग कर रहे थे। आज जबकि आज 24 तारीख है और आज के दिन प्रत्याशी बीजेपी ने घोषित किया है और केवल महज 15 दिन का शेष समय रह गया है लगभग प्रचार करने का। तो कहीं ना कहीं ये जो उनकी रणनीति रही है लेट से प्रत्याशी करने की, ये माइनस पॉइंट है। बिल्कुल बीजेपी की रणनीति में प्रत्याशी जरूर ऐसा दिया है जो कि चर्चा का विषय रहेगा, मगर उनकी रणनीति में ये कमी रही कि उन्होंने प्रत्याशी काफी लेट उतारा। मतलब कुछ ना कुछ मतलब चर्चा तो अब ज्यादा, हाँ, चर्चा इसलिए बहुत ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि ये एक पारिवारिक लड़ाई सामने आ गई है। क्योंकि आप देखेंगे जब तेज प्रताप यादव ने जब अपना नामांकन किया था तो सैफई का पूरा कुनबा एक साथ दिखाई दिया था, जबकि हर पहले के पिछले चुनाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं परिवार में मतभेद दिखाई देते रहे, चाहे शिवपाल हों, अखिलेश हों, चाहे राम गोपाल हों, कहीं ना कहीं रिश्तेदारों में मतलब रिश्तों में खटाई दिखने को मिलती थी। पहला चुनाव ऐसा था कि हाँ तेज प्रताप ने नामांकन किया और पूरा कुनबा एक साथ दिखा। मगर बीजेपी की रणनीति देखिए आप, बीजेपी ने एक ऐसा कैंडिडेट को उतारा है जो उनका रिश्तेदार भी है और ये दिखा रहा है कि कुनबों में लड़ाई जरूर दिखाई देगी सामने चुनाव में। ये रणनीति है। क्या नाम है आपका? सलमान मंसूरी। सलमान जी, ये जो आज बीजेपी की तरफ से अनुजेश प्रताप यादव के नाम की घोषणा की है, किस तरीके से देखते हैं अब ये मतलब इलेक्शन जो किस मोड़ पे जा रहा है? क्योंकि एक तो दोनों ही आपस में रिश्तेदार भी हैं, यादव भी हैं क्योंकि यादव बाहुल्य ये सीट है, और मेरी समझ में ये पहला ऐसा इलेक्शन होगा जिसमें सैफई परिवार के 2 सदस्य आमने सामने होंगे। देखिए बिल्कुल, पहले तो अभी तक जब तक प्रत्याशी नहीं उतारा था लोगों में कसमकस बनी हुई थी कि आखिर प्रत्याशी होगा कौन। लगातार चर्चाएं साके प्रत्याशी को लेकर के बन रही थी, लेकिन जब अनुजेश यादव का नाम सामने आया तो माहौल एकदम से गर्म सा हो गया। वजह यह है क्योंकि बताते हैं कि दोनों आपस में पारिवारिक संबंध है। ये धर्मेंद्र यादव के जो है बहनोई हैं और उनके शायद भतीजे लगते हैं, ये तेज प्रताप यादव भतीजे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रैटेजी अपना करके अच्छी सोच और अच्छी रणनीति के हिसाब से उन्होंने प्रत्याशी, क्योंकि यहाँ जो देखा जाए यादव मतदाता की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और अनुजेश प्रताप यादव का घिरोल में और औचा साइड में थोड़ा, क्योंकि उनकी माताजी यहाँ विधायक रही है तो प्रभाव है। तो कहीं ना कहीं यादव वोट में सेंधमारी करने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने यादव प्रत्याशी उतारा है। और माहौल इसलिए और गर्म हो गया है क्योंकि सैफई परिवार दोनों ही, क्योंकि एक सपा और एक भाजपा में, क्योंकि पहले भी पिछले चुनाव में एक बार आपने देखा हुआ डिम्पल यादव के सामने अपर्णा यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा चली थी, तब भी स्ट्रेटजी हालांकि एक चर्चा बन के रहेगी, लेकिन इस बार जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने अनुजेश प्रताप यादव को मैदान में उतार करके ये साबित कर दिया है
कि भारतीय जनता पार्टी कोई कसर करैल विधानसभा से जीतने में नहीं छोड़ेगी, जीतने में नहीं छोड़ेगी। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, क्या नाम है? रमेश। रमेश जी, इस इलेक्शन को किस तरीके से देख रहे हैं? फूफा और भतीजे दोनों आमने सामने। सबसे बढ़िया तो चुनाव जो है बहुत दिलचस्प हो गया है। एक तरफ जहां भतीजा है, वहीं दूसरी तरफ फूफा जी है। जब भारतीय जनता पार्टी ने फूफा जी को टिकट दिया है, वहीं सपा ने भतीजे को टिकट दिया है। अब सबसे बड़ी बात है कि दोनों ही यादव हैं और दोनों ही पारिवारिक रिश्ते हैं। बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है यहाँ पर। दिलचस्प। क्या लगता है कि यादव में शहनवारी कर पाएंगे अनुजेश प्रताप यादव? देखिए, आप बात किया यादवों की, तो यादव की तरफ नहीं आता है, यादव आता है समाजवादी पार्टी तरफ। यादव का जो मूल मंत्र है वो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी। हाँ, यादव की तरफ नहीं जाएगा, ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो सपा में जरूर जाएगा। सपा में जाएगा, यादव सपा में जाएगा। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, क्या नाम है आपका? अवनीश। अवनीश जी, ये बताइए क्या लग रहा है कि अब जो बीजेपी ने एकदम लास्ट टाइम में ये उतारा है, क्या बीएसपी ने सख्त कैंडिडेट उतारा, इस वजह से इनको उतारा गया क्योंकि काफी देरी से इनके नाम की घोषणा हुई है? देखिए, अब लड़ाई जो है फूफा और भतीजे की आ गई है, और करहल की अगर सीट करें तो करहल सीट पर लंबे समय से समाजवादी का कब्जा भी रहा। उसका एक रीज़न ये रहा कि करहल से ठीक 5 किलोमीटर सैफई लगा हुआ है, और सैफई का मतलब नेताजी के जो दिली रिश्ते थे वो करहल से लगे थे, क्योंकि करहल की जनता जो है नेताजी को बहुत अपना मानती है और नेताजी उनको मानते थे। क्योंकि अगर रात में 2 बजे भी करहल की जनता नेताजी को याद करती थी तो नेताजी 2 बजे करहल की जनता के बीच में आते थे। तो उसी लगाव को देखकर करहल की जनता समाजवादी पार्टी को जिताने जा रही है। हालांकि लड़ाई है वो फाइट बराबर रहेगी, देखना होगा, क्योंकि भाजपा ने जब इनको अनुजेश प्रताप कुछ प्रभाव डाल पाएंगे? हाँ, बिल्कुल डाल पाएंगे, क्योंकि एक तो सैफई परिवार के रिश्तेदार हैं, अखिलेश और धर्मेंद्र की बहनों ही हैं, और तेजू के फूफा हैं। लेकिन मार्जिन कम हो जाएगा जीत हार का, लेकिन जीत अगर बात करिए, जीत समाजवादी पार्टी की यहाँ होनी है। इतनी कॉन्फिडेंस से बड़ा बोलेगा कि जीत समाजवादी पार्टी की होनी है? बिल्कुल होनी है। अच्छा, बसपा जो है, बसपा क्या है इसमें, किसमें? देखिए, बसपा डैमेज जो कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी को कर रही है, क्योंकि मैनपुरी में भी बसपा ने चुनाव लड़ा था लोकसभा का, और बहुत दमदारी चुनाव लड़ा था, लेकिन उस बार भी बसपा अपना खाता नहीं खोल पाई। लेकिन बसपा ने साख प्रत्याशी उतारा है, कुछ मार्जिन ले सकते हैं, कुछ परसेंट वोट ले जाएंगे, लेकिन लड़ाई जो फाइट है वो सपा और भाजपा की है। सपा और भाजपा की। सपा बनाम भाजपा। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, क्या नाम है आपका? देवेंद्र। देवेंद्र जी, क्या लग रहा है, आमने सामने फूफा और भतीजे हैं, समीकरण किस तरीके से बैठेंगे? क्या लगता है कि अनुजेश प्रताप को जो पार्टी ने रणनीति के तहत उतारा है, यादव मतदाताओं में कुछ सहनवारी कर पाएंगे? ऐसा तो है, क्योंकि उनकी माताजी उर्मिला यादव जो कि गिरोर से 2 बार विधायक भी रही हैं, एक वर्चस्व उनका भी है। अनुजेश को हम हल्के में नहीं आंक सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का करहल विधानसभा गढ़ रहा है, इसलिए मजबूती समाजवादी पार्टी की रहेगी। मजबूती समाजवादी पार्टी की रहेगी। हाँ। अच्छा, बसपा का रोल क्या दिख रहा है आपको? साख मतदाता जैसे दूसरे नंबर पे आता है, और साख कैंडिडेट सिंगल है, जबकि 3 जो है यादव कैंडिडेट अब इसमें उतर आए। हालांकि ज्यादातर जो है जो रुझान जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ ही यादव वर्ग का रहता है, तो ऐसा नहीं कहीं डिवाइड होगा और इसका फायदा कहीं बीएसपी को मिलेगा? इस बार कहीं भी वोट डिवाइड नहीं होगा, जो सपा के साथ है वो सपा के साथ ही रहेगा। जहां पे साख प्रत्याशी उतारने की बात है, इस बार साख वोटर भी समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। और जहां तक अनुजेश की बात है, उनका पर्सनल व्यवहार लेके चलेगा, और जिस वजह से उनका वर्चस्व वहां पे पहले से है, घिरोर विधानसभा में उनका अच्छा खासा वर्चस्व है, उसको देखते हुए भाजपा ने उनके ऊपर चाल चली। घिरोर विधानसभा में अच्छा वर्चस्व है, क्या लगता है कि घिरोर विधानसभा बता रहे उनका अच्छा वर्चस्व है, जो कि इसी विधानसभा का हिस्सा है? मैं एक चीज इसमें एक और चीज जोड़ना चाह रहा हूँ। आपने देखा होगा इस बार जो बाई इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें 3 यादव कैंडिडेट को उतारा गया है। एक है विवेक यादव, और बीएसपी से भी यादव उतारा हुआ है, रजनीश यादव को, और तेज प्रताप यादव हैं, इधर अनुजेश यादव हैं। तो साफ तौर से जैसे आप अनुजेश के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, और तेज प्रताप जब प्रत्याशी से सपा के बात की है तो उन्होंने बताया जो अदर पार्टी के लोग जो यादव कैंडिडेट को उतारा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से लाइनअप में है, और वो यादव वोट को कहीं ना कहीं प्रभावित करने के लिए उनकी रणनीति है। तो सीधा उन्होंने संकेत दिया कि सब मिलके जितनी भी पार्टियां हैं वो सपा को घेरने के लिए ये पूरी रणनीति और चक्रव्यूह रचा गया है। अब आने वाला समय बताएगा कि दूसरे नंबर पे शाख के प्रत्याशी है।
शाक्य प्रत्याशी होने के कारण हो सकता है कि जिस तरह से बसपा ने अपना प्रत्याशी उतारा है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं हिट कर सकता है और उनके वोट को प्रभावित कर सकता है। क्या नाम है आपका? प्रमोद जी, क्या लगता है कितना प्रभावित कर पाएंगे अनुजेश यादव? अनुजेश यादव की अगर बात की जाए तो एक तो पहले तो सफेद परिवार के रिश्ते में यानी धर्मेंद्र यादव सांसद जो इस समय आजमगढ़ से हैं उनके बहनोई हैं और उनकी माताजी जब विधानसभा जो घिरोर थी तब वहाँ से विधायक भी रहते तो अब विधायक नंबर 1 पे जो है यहाँ पे जो वोटों की बात की जाए तो यादव वोट है। अब देखते हैं कितना यादव लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि घिरोर में तो उनका कुछ वर्चस्व है उनकी माताजी का क्योंकि वहाँ से विधायक थी। अब ये इस साइड करेल बेल्ट पे चले जाए तो नंबर 1 पे यादव आता है। अब दूसरे नंबर पे जो अवनीश शाह की जो बसपा प्रत्याशी उतारा है, नंबर 2 पे साकी वोट है। अब अवनीश शाह के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना प्रभावित साकी वोट को कर सकते हैं, कितना अपनी तरफ खींच सकते हैं। तो इस पे देखने वाली कुछ ना कुछ तो नुकसान समाजवादी पार्टी है। तो ये थे हमारे साथ में मैनपुरी के वरिष्ठ पत्रकार जो कि इस चुनावी में लगातार कवरेज कर रहे हैं और जो अनुजेश यादव को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है तो कहीं ना कहीं ये चुनाव जो है काफी चर्चा में आ गया है और अनुजेश यादव कितना प्रभाव डालते हैं इस इलेक्शन में और क्या नतीजे आएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 13 तारीख को पता चलेगा कि कौन साइकिल दौड़ी या कमल खिला। पुष्पेंद्र सिंह, मैनपुरी, यूपी तक।